नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण पाठशाला में। बच्चों, अब तक हमने पाठ 4 तक पढ़े, उनके प्रश्न उत्तर किए। अब हम करेंगे व्याकरण कार्य। कौन सा कार्य करेंगे? व्याकरण कार्य। तो चलिए आज हम करते हैं लघु व्याकरण, और लघु व्याकरण में भी सबसे पहले हम करेंगे लिंग बदलो। क्या करेंगे? लिंग बदलो। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग क्या होते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें यह बोध होता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अगर पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग, अगर स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि लिंग कैसे बदले जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माँ पिताजी, चिड़िया चिड़ा, कवि कवित्री, बच्चा बच्ची, भगवान भगवती। भगवान का भगवानी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। भगवान का क्या होता है? भगवती। सेठ सेठानी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, नन्हा नन्ही, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, पुत्री पुत्र, गायक गायिका। तो बच्चों, पुरुष जाति का दिया है तो स्त्री जाति का बनाना है, यानी कि पुल्लिंग दिया है तो उसका लिंग बदलेंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा, स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनेगा। ठीक है, आप सबके इधर कौन से दे रखे हैं? पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी दोनों ही दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है? अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनाना है, और पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे बनाते हैं? चलिए अब हम करते हैं वचन बदलो। वचन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। वचन जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है, जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है। एक के लिए अगर आता है तो एक वचन में गिना जाएगा, दो है या दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन में गिना जाएगा। समझ आ गया? तो कैसे करना है? हमने एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। अब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं देखिए। डाल, एक डाल है, डालें ज़्यादा हो गई। पत्ता, एक पत्ता है, पत्ते ज़्यादा पत्ते हो गए। घोंसला, एक है, घोंसले। कली, एक है, कलियाँ। डाली, डाली एक है, डालियाँ ज़्यादा हो गई। रस्सा, एक है, रस्से ज़्यादा हो गए। बच्चा, बच्चा किसके लिए आया? एक के लिए। तो अब क्या बन गया इसका बहुवचन? बच्चे। शाखा, शाखा एक है तो इसका शाखे नहीं बनेगा। कभी आप बच्चा की तरह बच्चे लिखा था ना, और शाखा को शाखे लिख दो, शाखे नहीं होगा। क्या होगा? शाखाएं। क्या होगा? शाखाएं। जड़, जड़ें। कटोरा, कटोरे। कटोरा एक है तो कटोरे। औषधि, औषधि क्या होती है? दवाई। और औषधियाँ, दवाइयाँ ज़्यादा हो गई। बीमारी, कोई एक बीमारी। बीमारियाँ, ज़्यादा बीमारियाँ। वस्तु, एक वस्तु। वस्तुएं, ज़्यादा वस्तुएं। कीड़ा, एक कीड़ा, और कीड़े, ज़्यादा कीड़े। हवा, हवाएं। ठीक है, आपको क्या समझ आया? जब हम वचन बदलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक के लिए है या ज़्यादा के लिए है। अगर एक के लिए है तो एक वचन, और एक वचन से हम किस में बदलते हैं? बहुवचन में। तो हमें पता होना चाहिए वचन के बारे में। एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए होता है, बहुवचन एक से ज़्यादा। चाहे वे दो हैं, चाहे वे दो से ज़्यादा हैं। ठीक है,
अब आपको लिंग और वचन दो चीज़ें मैंने करवाई हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए हैं। आपको समझ आ गया लिंग बदलो? क्या बताया था मैंने लिंग बदलो में? कि जो पुरुष जाति के हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति के हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जब पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनाना है। ठीक है। वचन में एक वचन से बहुवचन बनाना है। समझ आ गया आपको? एक वचन और बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ। जो विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं वो होते हैं विलोम शब्द। किसी शब्द का अगर कोई विपरीत अर्थ दे तो उसको क्या कहते हैं? विलोम। क्या कहते हैं? विलोम। विपरीत, उल्टा जिसका अर्थ देते हैं। तो चलिए अब इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द हम लिखेंगे। साफ। साफ का विपरीत क्या होगा? गंदा। कैसे? एक तो कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें साफ दिखाई दे रही है, तो अगर गंदी दिखाई दे रही है, साफ नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? गंदा। स्वच्छ, अस्वच्छ, मोटी, पतली। सरल, जटिल। सरल होता है साधारण आसान और जटिल होता है मुश्किल। बड़ा, छोटा। अब कोई बच्चा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसका विपरीत अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? छोटा। ठंडा, कोई चीज़ ठंडी है तो ठंडी अगर नहीं है तो वो कैसी होगी? गरम होगी। तो इसका विलोम क्या हुआ? गरम। बांधना। बांधना, किसी चीज़ को बांधना। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे हम? खोलना। तेजी, किसी चीज़ में तेजी आना। मंदी। ठीक है। इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ? मंदी। आरंभ, अंत। आरंभ, अंत। हम किसी चीज़ का आरंभ करते हैं मतलब शुरू करते हैं, और शुरू होने के बाद जब एक तो शुरू करना होता है और दूसरा क्या होता है? अंत करना, मतलब उसको समाप्त करना। बाएं। बाएं का विपरीत दाएं। बाएं का विपरीत दाएं। लाभदायक। लाभदायक का विपरीत क्या होगा? हानिकारक। लाभदायक, हानिकारक। और लाभ, हानि। लाभ होता है किसी चीज़ में प्रॉफिट होना, और हानि होती है किसी चीज़ में नुकसान होना। स्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थ का क्या होता है? अस्वस्थ। बेचना, किसी चीज़ को हम बेचते हैं। ठीक है। तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? खरीदना। एक तो हम चीज़ को बेचते हैं जो हमारे पास है, दूसरी जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। धनी, एक तो धनवान व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन है, और दूसरा होता है निर्धन, गरीब। ठीक है। आपको विलोम शब्द पता चल गए। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम इन्हें। लिंग, वचन, विलोम तीनों को ही पढ़ लेंगे। पहले लिंग बदलो। माँ, पिताजी। चिड़िया, चिड़ा। कवि, कवित्री। बच्चा, बच्ची। भगवान, भगवती। सेठ, सेठानी। पति, पत्नी। स्त्री, पुरुष। प्रिय, प्रिया। शिष्य, शिष्या। नन्हा, नन्ही। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। पुत्री, पुत्र। गायक, गायिका। अब वचन बदलेंगे। डाल, डालें। पत्ता, पत्ते। घोंसला, घोंसले। कली, कलियाँ। डाली, डालियाँ। रस्सा, रस्से। बच्चा, बच्चे। शाखा, शाखाएँ। जड़, जड़ें। कटोरा, कटोरे। औषधि, औषधियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। वस्तु, वस्तुएं। कीड़ा, कीड़े। हवा, हवाएं। साफ, गंदा। स्वच्छ, अस्वच्छ। मोटी,
पतली, सरल, जटिल, बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम। समझ आ रहा है आपको मैं क्या करवा रही हूँ? विलोम शब्द। बांधना, खोलना, तेजी, मंदी, आरंभ, अंत, बाएं, दाएं, लाभदायक, हानिकारक, लाभ, हानि, स्वस्थ, अस्वस्थ, बेचना, खरीदना, धनी, निर्धन। तो आप सब क्या करेंगे? अलग अलग पृष्ठ पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में, कौन सी? फेयर, ठीक है, उसमें क्या करने हैं आपने? ऐसे ही बीच में लाइन लगानी है पेंसिल स्केल की सहायता से और इनको लिखना है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।